हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे दूसरे एग्जामों को लेकर के। आज हम बात करेंगे नीट के बारे में। नीट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर बच्चे जब इंटरमीडिएट तक पहुंचते हैं, 12वीं कक्षा तक पहुंचते हैं, तो वो अपने अंदर एक जुनून बना लेते हैं। जुनून बनाने के पीछे बहुत सारा रीजन होता है। चाहे उनके पेरेंट्स के द्वारा सपना देखा गया हो कि मेरा बच्चा जो है वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, या आपके द्वारा सोशल मीडिया के जो चकाचौंध है उसके द्वारा आपके अंदर एक सपना आ गया हो कि काश मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और इस देश का जो है वो नाम रोशन करूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आते हैं और देखते ही देखते आपका जुनून बन जाता है नीट का एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस देना और एमबीबीएस के बाद डॉक्टर की डिग्री के साथ अपना करियर स्टार्ट करना। लेकिन इसकी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो थोड़ी सी जो है ना कड़वी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल नीट के फील्ड में आते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो इसका काफी कम है। तो सवाल यह निकल करके आता है कि जो बच्चे का नीट हो जाता है उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि उसका लाइफ एक अलग ट्रैक पे आ जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चों के समूह का, एक ऐसे बच्चों के ग्रुप का जो कहीं ना कहीं नीट नहीं होने के कारण अपने अंदर घुटते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि अब मैं क्या करूं। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम जो है एक ऐसे एग्जाम की तैयारी में दे दिया जहां मुझे सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अपने इस सोच पे अंकुश लगाइए, इसको यहीं सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आज हम आपको 5 ऐसे एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं, 5 ऐसे कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं जिसको करने के बाद इवन आप डॉक्टर से बेहतर लाइफ जी सकते हो और अपने लाइफ में जो रिग्रेट अपने अंदर रखा है आपने कि नीट नहीं हुआ, ये रिग्रेट आप खत्म कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, एक एक करके सभी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि नीट अगर नहीं होता है तो नीट नहीं होने के क्रम में आपके पास जो दुनिया है ना वो खत्म नहीं होती है, बहुत सारे विकल्प निकल करके आते हैं। पहला निकल करके आता है बीएससी नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। दूसरा आता है पारामेडिकल, पारामेडिकल। तीसरा आपके पास आता है बी फार्मा, ठीक है। फिर आता है आपका डी फार्मा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे जो है ना, यहां पे देखो ऑप्शन अभी भर जाएंगे। आप बोलोगे कि सर इतने ऑप्शंस थे, मुझे पता ही नहीं था कि इतना सारा ऑप्शन होता भी है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे अभी आप देखो, बिल्कुल मैं यहां पे बताते चला जाऊंगा। उसके बाद आता है 5वां, आप यहां पे कर सकते हो पैरामेडिकल हो गया, नर्सिंग हो गया, बी फार्मा, डी फार्मा, जीएनएम। फिर आता है आपका एएनएम, ठीक है। इतना ही नहीं है, लिस्ट में अभी और भी लंबा नाम है और साथ में मैं अभी आपको दिखाता हूं। इसके बाद आपका आता है एमएनएस या फिर एएफएमएनएस, ठीक है। ये आपके मिलिट्री लेवल्स के हो गए, ठीक है। अब इन सभी चीजों का ये मैं डिग्री की बात कर रहा हूं। ये करने के बाद इससे भी बेसिकली आपका बीएससी नर्सिंग ही होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, ठीक है। अब इतने के बाद और भी बहुत सारी डिग्री कोर्सेज हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जैसे हम स्टेट वाइज की बात कर लें तो अगर आपका नीट नहीं होता है, ठीक है, सिंपल से फंडा है, अच्छे से समझो कि अगर आपका नीट का पेपर नहीं होता है तो फिर विकल्प क्या निकल करके आ जाते हैं? तो विकल्प यहां पे निकल करके आता है दूसरा, एक आता है सेंट्रल, सेंट्रल और दूसरा आता है स्टेट, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट। अब
सेंट्रल और स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां से आपके जो है ना बहुत सारे विकल्प आएंगे। जैसे एक है सीयूईटी, सीयूईटी का पेपर दो, सीयूईटी के पेपर से एक अच्छा सा कॉलेज लो, कॉलेज के बाद मैंने आपको जो डिग्री बताया है वो देखो, और अभी मैं आपको जो जॉब बताऊंगा उसके आधार पे आप डिग्री चयनित कर सकते हो और सीयूईटी का पेपर देके सेंट्रल लेवल में एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। सीयूईटी हो गया। दूसरा आपका एम्स की मैं बात कर रहा हूं, एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल भी कह लो, एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल कह लो। तीसरा यहां पे आप आ जाओ, स्टेट में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कौन कौन से एग्जाम हैं, तो सीनेट, सीपेट, नॉरसेट, ठीक है। अब ये जो नॉरसेट है इसके लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग का जो डिग्री है ये होना चाहिए, ये बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। ये सभी के बाद आप आ जाओ एमएनएस, एमएनएस का बस इतना क्राइटेरिया है कि आप नीट के एग्जाम में बैठ जाना जिस वर्ष भी आप एमएनएस का पेपर देना चाहते हो। अब इन सभी चीजों से आपको और स्पष्टीकरण प्रोवाइड कराता हूं मैं, और स्पष्ट हो जाओगे इन सभी चीजों को लेकर के। अब यहां देखो, यहां पे मैं एक एक डिग्री का महत्व बताता हूं आपको। सबसे जो पॉपुलर डिग्री है वो बीएससी नर्सिंग। मैं सीधे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नीट में अपना करियर स्टॉप कर दिया है, आगे चाहते हो कि एक अच्छा लेवल में अपना करियर स्टार्ट करें, तो बीएससी नर्सिंग के साथ आप जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, एम्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। एम्स से अगर थोड़ा मेहनत आप कर दोगे तो 4 साल की जो पढ़ाई है मात्र 3 से 4 हजार रुपए में होगी, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके बाद एम्स से निकलने के बाद एम्स हर साल जो है पेपर लेता है नर्सिंग ऑफिसर का, उसका एग्जाम दे सकते हो। सैलरी बहुत बेहतर होती है, लाख रुपए प्लस में सैलरी होगी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और सैलरी एक लेवल तक मायने करता है। अगर आप अपने फ्यूचर को एक स्टार प्रोवाइड कराना चाहते हो, एक ऐसे लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए एम्स आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल करके आता है। जैसा कि देखो, अगर कोई बच्चा जो है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लेता है, बीएससी नर्सिंग का जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लेता है, तो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है वो दे सकता है। एग्जाम का नाम क्या है? तो एग्जाम का नाम है एम्स नॉरसेट या एसएसएनई, स्टाफ, ठीक है, स्टाफ नर्स एग्जाम, ईएसआईसी, ये सभी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ये आपका सेंट्रल लेवल का है, ये एम्स लेता है। ये स्टाफ नर्सिंग और ईएसआईसी ये आपका स्टेट लेवल का है। एलिजिबिलिटी बस इतना ही होता है कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के साथ +2 इयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर जो है आपको यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, तो नर्सिंग काउंसिल से आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। इन सभी के बाद सैलरी आप देख सकते हो पे स्केल 7 के अंतर आता है, 44,000 से लेकर के 1,42,400 प्लस अलाउंस, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। इन हैंड में अगर स्टार्टिंग बात की जाए तो 65 से 75 तक आप देख सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास निकल करके आता है। दूसरा सीएचओ का आपके पास ऑप्शन निकल करके आता है जिसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं। ये एग्जाम जो है स्टेट सीएचओ एग्जाम के नाम से निकलता है। इसमें भी आप बीएससी नर्सिंग इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जीएनएम के साथ आपको जो है एक्सपीरियंस खोजता है कम से कम 2 सालों का, यानी कि 3 + 2 यानी 5 साल जीएनएम के बाद एक्सपीरियंस मिला करके आपके यहां पे लगेंगे। लेकिन बीएससी नर्सिंग इज वन ऑफ द बेस्ट, सो ये आप कर सकते हो। इसकी सैलरी भी 25 से 40 हजार आप देख सकते हो, स्टेट के हिसाब से होता है, जो स्टेट जितना कैपेबल है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो तय होती है। अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा नर्सिंग ना करके पैरामेडिकल करता है तो करियर कैसे स्टार्ट कर सकता है, तो पैरामेडिकल में आप यहां पे देख सकते हो कि अगर आप पैरामेडिकल कर लेते हो तो उसके बाद आप डीएमएलटी कर सकते हो। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें डीएमएलटी, बीएमएलटी, रेडियोलॉजी, ओटी टेक्नीशियंस जैसे कोर्सेज होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कार्डियो होता है, उसके बाद आपका लैब टेक्नीशियन होता है, एनेस्थीसिया होता है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियंस का जो जॉब है ये भी बहुत अच्छा है, इसके लिए एग्जाम देते हैं, स्टेट में एग्जाम होता है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इसका एग्जाम लेता है, एम्स भी इसका लेता है, और ईएसआईसी पैरामेडिकल एग्जाम भी होते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी जो है इन सभी कोर्सेज के आधार पर तय होती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी लेवल 5 की होती है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप अपना जो है वो
लैब खोल करके प्रॉपर जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सैलरी जो है 29 से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 92,000 तक गया है। तो ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है सैलरी डिपेंड करता है। दूसरा, आप अगर रेडियोलॉजी आपने कर रखा है तो रेडियोलॉजी करने के लिए या एक्सरे टेक्नीशियन, सिंपल वर्ड में समझ लो, कर रखा है तो इसके लिए भी सेम एग्जाम होते हैं, जिसमें आपके पास जो डिग्री है, डिप्लोमा भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है रेडियोलॉजी का, ठीक है। इसकी सैलरी भी आपका 35 से 70 पर मंथ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपने ओटी का कर रखा है पैरामेडिकल, तो एम्स स्टेट्स लेवल में सभी जगहों पे एग्जाम होते हैं। ओटी टेक्नीशियंस डिप्लोमा का अगर आपके पास जो है सर्टिफिकेट है तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद डिग्री कोर्सेज भी इसमें चलता है। सैलरी आप 35 से 75 के लगभग में देख सकते हैं। अगर यहां पे बहुत सारे बच्चे ना तो बीएससी नर्सिंग करते हैं ना ही पैरामेडिकल करते हैं, उनको जो है फार्मेसी में इंटरेस्ट है, तो अगर आप फार्मेसी करते हो तो डी फार्मा या बी फार्मा की अगर मैं बातें कर लूं तो यहां पे फार्मासिस्ट बन सकते हो। एग्जाम होता है स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम, रेलवे फार्मासिस्ट का होता है, या ईएसआईसी एग्जाम। ये तीनों एग्जाम के नाम हैं। यहां पे आप देख सकते हो, पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया। इसमें एलिजिबिलिटी जो कोर्सेज यहां पे बताए जा रहे हैं वही है और इसकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो इसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। यहां इसके सैलरी की बात करोगे तो आपका 30-40 हजार से स्टार्टिंग होता है, लाख तक एज पर योर एक्सपीरियंस जो है धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। फिर एक सबसे फेमस जॉब है फार्मासिस्टों के लिए, वो है ड्रग्स इंस्पेक्टर का। काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज है, काफी सिंपल एग्जाम होते हैं और इसमें आपको कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो एग्जाम बॉडी का नाम है यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एग्जाम कराता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बी फार्मा और एम फार्मा जो है ये आप कर सकते हो। यहां पे बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सैलरी 56,100 से स्टार्ट होकर के 177 तक जाती है, साथ में अलाउंस वगैरह अलग से मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बेहतर जॉब है। उसके बाद आप यहां पे आ सकते हो, एक एग्जाम यहां देख लो कि फार्मास्यूटिकल ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है ये कंडक्ट होते हैं। इसमें भी आप सैलरी एक अच्छा खासा देख सकते हो। तो ये सारे आपके पास विकल्प निकल करके आते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि नीट अगर नहीं हुआ तो लाइफ खत्म? समझ रहे हो? लाइफ तब खत्म होता है जब इंसान के पास नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जब तक नॉलेज है, जब तक आपके बॉडी में एक अंतिम सांस है, तब तक आपका लाइफ है। सो अपने लाइफ को अगर आपने ये सोच करके बैठ गए हो कि अरे नहीं हो रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, 3 साल से तैयारी कर रही हूं, तो ये सारे विकल्प आपके पास है। और सबसे बढ़िया चीज कि अगर आप चाहते हो इन सभी एग्जामों की तैयारी करने के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा बैच है एम्स रक्षक बैच 2026। इसी तरीके से और भी हमारे पास बैच है। आपको करना क्या है कि एस्पेक्ट विजन ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप इसमें लॉगिन करके यहां पे सभी एग्जामों के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। ये वीडियो सभी स्टेट के बच्चों के लिए है, हर वो बच्चे के लिए जो नीट का प्रयास करके थक चुका है, जो ये डर रहा है कि मेरे से नीट नहीं होगा तो मेरा लाइफ क्या नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। आप सभी सामर्थ हो, आप सभी के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं जो आप आसानी से जो है इन सभी चीजों को कर सकते हो। साथ में एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, तो प्लीज इससे जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सही समय पे पहुंच जाए और आप इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से अपने करियर को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।